आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, एफ&ओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार की एबीसीडी हमें समझा रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, पिछली क्लास में हमने स्ट्राइक प्राइस को समझने की कोशिश की। अब कॉल खरीदना है तो किस तरह की स्ट्राइक प्राइस होगी, और अगर पुट खरीदना है तो फिर किस तरह की स्ट्राइक प्राइस? देखिए, इसमें ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस स्ट्राइक प्राइस पे खरीदना है। जो भी भाव है उसके ऊपर या नीचे दोनों की स्ट्राइक प्राइस में आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, समझिए निफ्टी है 11,000 का। हाँ, 11,050 की भी स्ट्राइक प्राइस होगी, 11,100 की भी होगी, 11,150 भी होगी, 11,200 भी होगी ऊपर की तरफ। ठीक नीचे की तरफ 10,950, 10,900, 10,850, 10,800 अलग अलग होगी। आप कॉल ऑप्शन जब खरीदते हैं तो क्या सोचते हैं? तेजी होगी, हाँ, राइट टू बाय है। तो फिर अब आपको ये डिसाइड करना है कि तेजी कितनी होगी। वो भी मेरा ही अनुमान होना चाहिए, आप ही का होगा, राइट? तो आपको जितनी तेजी का अनुमान है उस हिसाब से आप उस स्ट्राइक प्राइस का खरीदिए। ठीक है, कि समझिए आपको लग रहा है 85 पॉइंट की तेजी होनी है तो मैं 11,50 का ही खरीदूंगा। हाँ, या मुझे लगता नहीं बड़ी तेजी होगी, मैं 11,200 का खरीदूंगा। अब यही सबसे बड़ी आर्ट, साइंस और कॉमर्स तीनों है, सब कुछ है कि कौन सा ऑप्शन खरीदना है या कौन सा ऑप्शन बेचना है। इसमें आदमी की जिंदगी निकल जाती है सीखने में। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप ऑप्शन खरीदते हैं तो आप क्या करते हैं? प्रीमियम देते हैं, पैसा देते हैं। तो आपको कब किसको कितना पैसा देना है, किस राइट का, यह सबसे बड़ी बात है। जितना महंगा राइट आप खरीदेंगे उतने पैसे ज्यादा देने होंगे, रिस्क ज्यादा होगा, क्योंकि बेचने वाले की रिस्क ज्यादा है ना जी। और जितना सस्ता राइट खरीदेंगे आप उतने पैसे कम देने होंगे। कैसे? 11,000 की निफ्टी है अभी चल रही, और आपको एक हक चाहिए निफ्टी खरीदने का, राइट चाहिए। हाँ, कभी भी मैं 11,000 में आपसे खरीदूंगा, ठीक है? तो आप ही कहेंगे कि अरे अनिल जी, आप तो कभी भी 11,000 में खरीदो, 11,000 तो अभी भी चल रही है। आप तो आज ही बोल दोगे हाँ, कि दे दो 11,000 में, कल ही बोल दोगे। जरा भी निफ्टी ऊपर गया नहीं कि आप तो तैयार हो जाओगे लेने के लिए। और राइट है तो फिर आपके पास कॉल ऑप्शन है, आपने राइट खरीदा हुआ है। हाँ, और 25-50 पॉइंट बढ़ने में कितना टाइम लगता है? ठीक है, तो मुझे इसके लिए पैसे ज्यादा चाहिए। मैं जब ये कॉल ऑप्शन आपको बेचूंगी तो मुझे प्रीमियम ज्यादा चाहिए, तो पहले ही सिक्योर, तो मुझे सेफ्टी चाहिए ना भाई। मैं तो आपको जवान दे रही हूं। और सर आपसे सीख के फिर मैं खुद को सिक्योर ना करूं, ऐसा तो कैसे होगा? एग्जैक्टली। तो जहां प्राइस चल रही किसी स्टॉक की, निफ्टी की, उसके आसपास की स्ट्राइक प्राइस का आप ऑप्शन खरीदेंगे, वो महंगा मिलेगा। ओके, 11,000 पे चल रहा है तो हाँ, उसके आसपास खरीदूं। 11,100 पे जाएंगे तो थोड़ा सस्ता हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि आप आज 11,000 चल रही है और आप 11,100 का कॉल ऑप्शन खरीदती है। 11,100 का कॉल ऑप्शन का मतलब है कि आपको वो हक चाहिए 11,100 में निफ्टी खरीदने का। अब आप जब आज 11,000 चल रही हैं तो आप मेरे पास आके 11,100 में निफ्टी खरीदेंगी क्यों? कब खरीदेंगे? जब निफ्टी 11,100 से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसमें मेरे दिमाग में भी एक फंडा आ रहा है, अगर आप बताओ। जैसे फ्लाइट की टिकट होती है, जितना मैं अगर कल की टिकट खरीदूंगी तो महंगी आएगी, दूर की खरीदूंगी तो फिर सस्ती होती जाएगी। हाँ, थोड़ा है वो आप कोरिलेट कर सकते हो। हाँ, वो फ्यूचर्स की तरह है जो आप सोच रही। अब ऑप्शन की तरह सोचिए, आपको 11,100 में मुझसे निफ्टी कब चाहिए? आप 11,100 का जो कॉल ऑप्शन खरीदती हैं, यानी कि आपके पास वो हक है कि आप कभी भी 11,100 में निफ्टी खरीदने का राइट रखती हैं। जबकि आज तो निफ्टी 11,000 ही चल रहा है, तभी आपने 100 पॉइंट ऊपर का ऑप्शन खरीदा है, 100 पॉइंट ऊपर की स्ट्राइक प्राइस का। ये ऑप्शन आप तब मांगेगी जब निफ्टी 11,150, 11,200 या 11,100 के ऊपर निकल जाए। तब तो आप कहेंगे ना भाई मुझे सस्ते में दो। बिल्कुल करेक्ट। तो ऑप्शन में ये खूबसूरती है
ये आपको किस स्ट्राइक प्राइस का खरीदना है, यही सबसे कलाकारी है। साइंस, आर्ट, कॉमर्स सब कुछ है। तो सस्ते में लूंगी और फिर महंगे में बेचूंगी, ऐसा तभी तो पैसा बनेगा। ठीक उसी तरह से पुट ऑप्शन में है ये 11,000 की निफ्टी चल रही है। आपने एक पुट ऑप्शन खरीदा है, मानसी जी ने। पुट ऑप्शन का मतलब क्या है? बेचने का अधिकार। बेचने का अधिकार। आप क्या अधिकार ले रही हैं? मेरी जब मर्जी आए मैं 11,000 रुपये में आपको निफ्टी बेचूंगी। हाँ, यही अधिकार। आप 11,000 में कब बेचेंगी मुझे? जब वो कम होगा। कम होगा, एब्सोल्युटली। अगर निफ्टी चल रहा है 10,000, माफ कीजिएगा 10,900, ठीक है, तभी तो आप कहेंगे अरे 10,900 इधर चल रहा है, मैं 11,000 में आपको बेचूंगी, आपसे वादा हुआ है, फायदा ले लीजिए फटाफट, मैं 10,900 में इधर मार्केट में ले लेती हूँ, मेरे 100 पॉइंट बन गए। हाँ। ठीक है, यही है। तो जब आप पुट ऑप्शन खरीदने जाती हैं तो आपको ये डिसाइड करना है कि क्या मुझे 11,000 का ही पुट ले लेना है। 11,000 का पुट लेंगी तो क्या होगा? प्रीमियम ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये 11,000 का पुट तो कभी भी किसी भी दिन नीचे जा सकता है, किसी भी वक्त जा सकता है, क्योंकि अभी 10,900 चल रहा है इसलिए। नहीं 11,000 ही चल रहा है। तो 11,000 चल रहा है, हाँ। और 11,000 के ही आप पुट खरीद रही हैं, हाँ। तो 25 पॉइंट भी नीचे आया तो नुकसान शुरू हो गया ना, हाँ जिसने बेचा है उसका। जी। तो आप तो अगर 11,000 का पुट खरीदेंगी, जब 11,000 ही निफ्टी चली तो प्रीमियम थोड़ी ज्यादा लगेगी। 10,900 का खरीदेंगे तो प्रीमियम थोड़ी कम देनी पड़ेगी। तो इसमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस का पुट या कॉल खरीदना है या बेचना है, यही पूरे वायदा कारोबार का सार है। यही डिसाइडिंग फैक्टर। ये डिसाइडिंग फैक्टर है। फिलहाल आप इतना, वो भी मैं समझा दूंगा ये कैसे देखा जाता है, और किस लेवल के पार होने के बाद तेजी मंदी बढ़ती है, कम होती है, ज्यादा होती है, जो हम रोज सुबह डिस्कस करते हैं। आपको अभी सिर्फ ये देखना है कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होती है, जो भाव चल रहा है उसकी नीचे की भी होती है, उसकी ऊपर की भी होती है। ठीक है। कॉल में भी होती है, पुट में भी होती है, और हर एक स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड होता है। हर एक स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करके आप तेजी भी कर सकते हैं, मंदी भी कर सकते हैं। कॉल में मंदी भी कर सकते हैं, पुट में तेजी भी कर सकते हैं बेच के। कॉल खरीद के या पुट बेच के तेजी कर सकते हैं, कॉल बेच के या पुट खरीद के मंदी कर सकते हैं, है ना। तो कॉम्बिनेशन ढेर सारे। एक आपको ये दिखाएंगे प्लेट बनाकर, ठीक है, कि क्या कौन सा ऑप्शन आप खरीदते हैं, बेचते हैं तो तेजी या मंदी होती है। सिंपल, बहुत इजी है, आप देखेंगे। और ये है ना, इसका प्रिंट लगाकर आप अपनी डेस्क पे आगे लगा लीजिए। लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें आपके मुंह जुबानी है। अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक बार समझ जाएंगे ना, आपको ये लगेगा कुछ नहीं है। जैसे कि अनिल जी ने बताया, जो चीज समझने में लोगों की जिंदगी निकल जाती है, FNO की पाठशाला के माध्यम से आप इसे आसानी से समझ रहे हैं। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।